में से आई गेस के दो दो या एक इस तरह से इनकी भी वो स्कीम चलती है, ये आपको प्रोवाइडेड होगा, तो उस पर आप स्कीम में देख सकते हैं कि कितने चैप्टर हैं। यानी अगर बात करें ना बच्चों, ये 9 चैप्टर, ये 7 और ये 12, ये चैप्टर बेटे बहुत अच्छे से करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, 9 और 12, ठीक है। अब अगर हम लॉन्ग की तरफ आ जाए ना बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, लॉन्ग देखिएगा ध्यान से बच्चों को। लॉन्ग आप लोग पूरी बुक के लॉन्ग करके बैठे हो, आपको यही ना पता हो कि हमने किस तरह से लॉन्ग करना है। तो बेटे लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, जिसमें बेटे आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। बेटे पार्ट नंबर 2 में आपको 3 लॉन्ग दिए जाएंगे, जिनके दो दो पार्ट होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, ठीक है। अब वो किस किस चैप्टर से आएंगे? पहला बेटा जो लॉन्ग होगा वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 2 से। जो दूसरा लॉन्ग होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 4 से। तो तीसरा लॉन्ग होगा वो चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 6 से होगा। अभी टोटल कुल मिला के कितने लॉन्ग बन रहे हैं? 3, 1 2 3 लॉन्ग बन रहे हैं। अब इन 3 में से आपको कहा जाएगा कि एनी 2, तो आपकी चॉइस है कि आप चाहे पहला दूसरा चैप्टर अच्छी तरह से कर ले और तीसरा चौथा अच्छे से। अगर आप ये पहले 4 अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आप 5वां छठा स्किप भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को 5वां चैप्टर ग्राफ वाला मुश्किल लगता है या छठा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला मुश्किल लगता है, वो ये चैप्टर लॉन्ग के हवाले से स्किप कर सकते हैं। और 5वें में से वैसे भी शॉर्ट अगर देख रहे तो सिर्फ एक ही आएगा। 5वें में से जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो बेटे सिर्फ एक आएगा। तो उस हवाले से अगर आप 5वें को मुकम्मल भी स्किप कर दें तो आपको कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा, इन केस के अगर आप इसके लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। और अगर आप 6 को आप सोचते कि भाई अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने ये लॉन्ग नहीं प्रिपेयर करना, आप सिर्फ पहले 4 को ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, तो फिर बेटे 5वें में से क्या करें और छठे में से क्या करें? बेटे 5वें में से अगर तो आप 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, उसके वो शुरू वाले जो सवाल है वो शॉर्ट में आते हैं 3-3। पहले पार्ट के भी 3 सवाल हैं या 4 हैं, दूसरे पार्ट के भी 3 या 4 सवाल हैं। वो बेटे अगर आप कर लेते हैं तो आपके बेटे वो शॉर्ट उसमें से एक, अगर आप वो भी स्किप कर दें तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पहले 4 चैप्टर अच्छे से किए होंगे। और चैप्टर नंबर 6 की बात की जाए तो बेटे इसमें से अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो बेटे शॉर्ट के हवाले से बेटे आप एक्सरसाइज 6.1 कर लें और 6 जो है वो आप 4 कर लें। इन्हीं से ज़्यादा चांस है कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे अगर आप इनको लॉन्ग के लिए नहीं प्रिपेयर करें। अब बात हमारे पास टोटल ये अभी लॉन्ग कितने हुए? 2 लॉन्ग हुए, 3 में से 2 अटेम्प्ट कर लिए। अब जो बाकी के लॉन्ग हमारे बचे हैं उसके लिए नया पार्ट बना है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में बेटे आपको 2 लॉन्ग और दिए जाएंगे, जिसमें से आपने करना होगा एक, ठीक है। कैसे? क्वेश्चन नंबर आपको बेटे दिया जाएगा 8, इसके भी 2 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 9, इसके भी 2 पार्ट है। अब बेटे 8 क्वेश्चन जो न्यू लॉन्ग आपका पार्ट नंबर 3 में से आएगा वो होगा चैप्टर नंबर 9, जो इसका बी पार्ट होगा। अब उसमें अभी कंफर्मेशन नहीं, या तो आपको बेटे चैप्टर नंबर 7 से आ जाएगा या फिर 10 से आएगा, ठीक है। ज्यादा चांस है कि 7 से आएगा। 10 जो है वो ग्राफ वाला चैप्टर है, तो ग्राफ से कम चांस है, चैप्टर 7 से ज़्यादा चांसेस है। इसी तरह से चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपको चैप्टर नंबर लॉन्ग आएगा 12 से, जो ये मीडियम मोड वाला आप कर रहे हैं अभी। और बेटे इसके साथ जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा? 11 या 13।
11 कौन सा है? ज्योमेट्री वाला चैप्टर है। 13 प्रोबेबिलिटी वाला। इसमें से आपको कोई एक आएगा और चैप्टर नंबर 12 साथ में आपको करना पड़ेगा। तो अब जो हमारे पास टाइम बचा है बेटे, जितना भी हमारे पास कुल मिला के कितने मंथ्स बचे हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपके पास कुल मिला के 4 माह हैं। तो आपने बेटे इस टेस्ट सीरीज की भी प्रिपरेशन करनी है, आपने बाकी बुक्स की भी तैयारी करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट चैप्टर्स है ना, खास तौर पे लास्ट बेटे, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। पहले 4 आप लोग अच्छे से कर लें और आखिरी चैप्टर्स को बेटे आप अच्छे से तैयार करें ताकि आपके शॉर्ट लॉन्ग दोनों अटेम्प्ट हो सके। इस स्कीम को फॉलो करें। जो बच्चा स्कीम के अकॉर्डिंग सारा करेंगे तो बेटे आपकी चीजें रह जाएंगी। वो जैसे कहते हैं ना कि बेटे कम खाओ या कम बेटे खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ऐसे मेरे बेटा आप थोड़ी सी कंपैक्ट वे में इसकी बेटे अच्छी तैयारी कर लें, ठीक है? तो इस तरह से बेटे आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है। एमसीक्यूज है वो एक्सरसाइज से करें, फिर आपको जो स्मार्ट सिलेबस में आपको मिल जाएगा मेरा बेटा, उसमें जो जो क्वेश्चंस हैं, जो जो एक्सक्लूड किए गए हैं वो बेटे नहीं करने होंगे। रिव्यू को अच्छी तरीके से करें और एमसीक्यू, कई बच्चे गलती कहाँ से करते हैं, वो सारे चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या उसके वो जो एमसीक्यूज होते हैं वो नहीं करते। एज इट इज बेटे रिव्यू से ही आपको एमसीक्यूज आएंगे। तो अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मेरा बेटा आपने कमेंट करके इस वीडियो पे नीचे पूछना है। अगर कोई और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा बेटा आपने कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा मेरा बेटा इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है और मेरा बेटा इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आप इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।